इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं अगर आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो ऐसे में कोई भी सप्लायर जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करता है थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसके रिगार्डिंग जीएसटी लॉ में क्या प्रोविजंस बताए गए हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, बेसिकली जिसके प्लेटफॉर्म के जरिए ये जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सप्लायर, कि ये जो सप्लायर है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज कर अपनी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने वाला है, इसको लेकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। इनिशियली जब जीएसटी लॉ आया था तो यहां पर जो भी सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई करने वाला था, उसके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रखा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अगर अपनी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करेगा, उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट, जो लिमिट दी गई थी 20 लाख रुपीस की, 40 लाख रुपीस की, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन बाद में इस प्रोविजन को चेंज किया गया और नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 के जरिए रिलीफ दी गई। किसको? सर्विस प्रोवाइडर को। सर्विस प्रोवाइडर्स को रिलीफ दी गई कि अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए सप्लाई करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज की, तो ऐसे में उनके लिए जो 20 लाख रुपीस की लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी। इट मींस 20 लाख रुपीस तक उन्हें जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई। लेकिन जो बात थी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की, उसके रिगार्डिंग कहा गया 20 लाख रुपीस तक की लिमिट के लिए आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आपको 20 लाख रुपीस तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद रिसेंटली नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 के जरिए जो गुड्स की सप्लाई करते हैं उनको भी एक रिलीफ दी गई। इससे पहले यह रिलीफ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 के जरिए कहा गया कि जिन लोगों की भी सप्लाई, गुड्स की जो सप्लाई है वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, जो लिमिट बताई गई 20 लाख रुपीस की, 40 लाख रुपीस की, तो ऐसे में उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है वो अपनी गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस नोटिफिकेशन के जरिए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को कहा गया कि वो ऐसे सप्लायर्स के लिए जो गुड्स की सप्लाई करने वाले हैं विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके लिए जो है एक स्पेसिफिक प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो अपने प्लेटफॉर्म पर एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट करेगा इस सप्लायर के लिए जो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के गुड्स की सप्लाई करना चाहता है, और ये जो सप्लायर होगा उस इनरोलमेंट नंबर के जरिए ही जो है गुड्स की सप्लाई करेगा। और ऐसे में इस सप्लायर के पास परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर का होना जरूरी है। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिटर्न्स के जरिए बताएगा कि कितनी सप्लाई जो है ऐसे सप्लायर्स ने की है जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इट मींस अगर मैं बात करूं सप्लायर के प्रोस्पेक्टिव से, जो पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, अब वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो ऐसे में नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 के जरिए उसे 20 लाख रुपए तक की जो सप्लाई है सर्विसेज की, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी सर्विसेज की सप्लाई कर सकता है। अगर वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो ऐसे में उसके लिए जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है, वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हुए जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी सप्लाई कर सकता है। रही बात गुड्स की, तो गुड्स के रिगार्डिंग आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सिर्फ एक स्टेट के अंदर ही गुड्स की सप्लाई नहीं करते, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी गुड्स की सप्लाई करते हैं, और बहुत बार जो है आप कंट्री से बाहर भी गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो ऐसे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 दी गई, इसका बेनिफिट आप जो है
इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए विद इन दी स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो ही आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए जो सप्लाई आप करने जा रहे हैं, अगर वो सप्लाई जो है वो सप्लाई है इंटर स्टेट सप्लाई, तो ऐसे में ध्यान रखें आप जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ जाते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई के लिए जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 24 में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। हाँ, लेकिन अगर आप विद इन दी स्टेट ही सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो ऐसे में जो है आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 20 लाख रुपीस की, 40 लाख रुपीस की, उसका जो है आप यूज कर सकते हैं। और ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी जब तक आप विद इन दी लिमिट सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो बात करें सर्विस प्रोवाइडर की, तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में जो बेसिकली आपको जो रिलीफ दी गई है वो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों ही केसेस के लिए दी गई है। इट मींस जो नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 है उसमें आप चाहे इंटरस्टेट सप्लाई करें या फिर इंट्रास्टेट सप्लाई करें, दोनों ही केसेस में आपको जो है 20 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल मिल जाती है। लेकिन गुड्स की सप्लाई के केस में जो है आपको इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टैली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। जो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड जो बातें हैं वही बातें की गई है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए एज ए सप्लायर जब भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए सप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले तो आप ये देखें कि क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे में 20 लाख रुपए तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इंटरस्टेट सप्लाई दें चाहे आप इंट्रा स्टेट सप्लाई दें। इट मींस चाहे आप विद इन द स्टेट सप्लाई करें या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अपनी सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, तो आपको 20 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए सप्लाई कर रहे हैं या फिर विदाउट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप जो है अपनी सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं। अब बात आती है गुड्स की सप्लाई की। तो गुड्स की सप्लाई के केस में आपको ध्यान रखना है, अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप अपनी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, चाहे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करें या फिर आप विदाउट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरी बात आई, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं विद इन द स्टेट, जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट के अंदर अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके केस में 20 लाख रुपीस और 40 लाख रुपीस की जो लिमिट है वो अवेलेबल है। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी सप्लाई कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, और जो है आप विदाउट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी अपनी गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली सप्लायर्स के प्रोस्पेक्टिव से जो है ये प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो सीधा सा मतलब है कि थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस करेगी तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, और गुड्स की सप्लाई अगर आप इंटरस्टेट करेंगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। इसके अलावा अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किसी भी समय ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिगार्डिंग जो है जीएसटी लॉ में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें ई कॉमर्स ऑपरेटर की, तो जनरली ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जो है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, कंपलसरी। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 क्या है, कंपलसरी है। ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ये अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए या तो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है या फिर गुड्स की सप्लाई जो है वो कराता है। तो ऐसे में सर्विसेज के केस में भी यहां पर जो है बेसिकली कुछ सर्विसेज सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में जो है बेसिकली नोटिफाई की गई है जिस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। टैक्स लायबिलिटी के रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए कहा गया कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत जो नोटिफाइड सर्विसेज है अगर वो प्रोवाइड कराता है तो ऐसे में सेक्शन 24 के तहत जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और इसके अलावा जो रह जाती है वो है हमारी अदर सर्विसेज, और अदर सर्विसेज पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है। तो ऐसे में यहां पर भी क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है तो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
सेम वे में अगर गुड्स की सप्लाई यहां पर की जा रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसे टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है। और ऐसे में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है उसको जीएसटी लॉ के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इसका सीधा सा अगर मैं बात करूं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सप्लायर को रिलीफ दी गई है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिलीफ नहीं दी गई है। तो यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए जो है कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, या तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की जो नोटिफाइड सर्विसेज है उसकी वजह से, या फिर जो टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है उसकी वजह से। दोनों ही केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो ये बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर सप्लायर फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स।